2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में जो चौके वाले नियम से इंग्लैंड जीत गई, बड़ा बवाल हुआ। लेकिन बवाल तो तब भी हुआ था जब 1996 में भारत और श्रीलंका का सेमीफाइनल था। और लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर दर्शक गुस्सा नहीं होते तो शायद विनोद कांबली कुछ चमत्कार कर देते और टीम इंडिया सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में जगह बनाती, और क्या पता भारत 1996 का वर्ल्ड कप भी जीत जाती। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। आइए बात करते हैं सबसे विवादित वर्ल्ड कप की। 1996 के वर्ल्ड कप में सिर्फ श्रीलंका ने ही कमाल नहीं किया, भारत की टीम भी कमाल कर रही थी, लेकिन कह सकते हैं कि शायद किस्मत हमारे साथ नहीं रही। 287 हमने बनाए 8 विकेट खोकर 50 ओवर्स में उस क्वार्टर फाइनल में जिसमें हमारे सामने पाकिस्तान खेल रही थी। सचिन तेंदुलकर ने 31 बनाए, नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे ज्यादा 93 बनाए, सिर्फ 7 रन से वो 100 से चूक गए। मुश्ताक अहमद ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। इस मैच में हमारे गेंदबाजों ने भी कमाल का खेल दिखाया, चाहे वो अनिल कुंबले हों, वेंकटेश प्रसाद हों, इन दोनों ने 3-3 विकेटें ली, चाहे जवागल श्रीनाथ हो, सब ने कमाल की जो है गेंदबाजी की और सब ने विकेट्स चटका करके पाकिस्तान की जो टीम थी उनको 287 का जो टारगेट था उसे चेज नहीं करने दिया। जो भारत के दर्शक थे उनमें एक कमाल का उमंग था, जोश था, लग रहा था कि शायद जो हमने 83 में वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद हम हिस्ट्री को रिपीट करेंगे 1996 में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्वार्टर फाइनल में चाहे हमने पाकिस्तान को हरा दिया हो, लेकिन सेमीफाइनल में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब हो गई। ऐसा लगा कि कोई और टीम जो है खेल रही है, वो टीम नहीं है जो पिछले मैच में बड़ा ताबड़तोड़ खेल रही थी। उस सेमीफाइनल की बात करते हैं जिसमें दर्शकों ने हंगामा मचा दिया और हमारे देश में क्रिकेट जो है उस मैच में शर्मसार हो गया। तो बात है 1996 के वर्ल्ड कप के उस सेमीफाइनल की जिसमें इंडिया और श्रीलंका आमने सामने थे। मैदान था कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम, वो स्टेडियम जिसमें जमकर के भीड़ आई हुई थी, कैपेसिटी जो थी वो फुल थी और ऐसे में लग रहा था कि भारत की टीम कमाल करके दिखाएगी, दर्शकों का प्यार स्नेह मिलेगा। लेकिन मैच शुरू हुआ तो टीम इंडिया को दर्शकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। चाहे टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल में दमदार खेल दिखा करके आई हो, लेकिन यहां पर सब कुछ पलट गया। श्रीलंका की टीम ने पूरा ही गेम पलट दिया। श्रीलंका के जो खिलाड़ी थे ऐसा लग रहा था कि वो पूरी ताकत के साथ में खेल रहे हैं और वो डिसाइड करके आए कि इस बार तो हमें विश्व कप जीतना ही है। बाद में उन्होंने जीता भी, लेकिन इस मैच में टीम इंडिया कमाल नहीं कर पाई। इस मैच में पहले ओवर में मोहम्मद अजरुद्दीन ने पहले तो टॉस जीता, उसके बाद पहले गेंदबाजी का डिसीजन लिया। पहले ओवर में कमाल हो गया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब तक वर्ल्ड कप में कई सारी टीम्स को जो है अपनी बैटिंग से निराश कर चुके, यानी कि कई सारी टीम्स का हौसला तोड़ चुके रोमेश कालू वितरना और सनत जयसूर्या सिर्फ 4 गेंदों के अंदर पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा कि टीम इंडिया हावी होने वाली है, लेकिन उसके बाद अरविंद डिसिल्वा ने जमकर के बैटिंग की, जमकर के हमारे गेंदबाजों की धुनाई की और जमकर के चौके लगाए और पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 50 लगा दी, उस जमाने के हिसाब से फास्टेस्ट 50 के हिसाब से उसे आप देख सकते हैं। हालांकि बाद में वो 66 रन पर आउट हो गए, लेकिन वो 66 रन उन्होंने सिर्फ 47 बॉल से बनाए थे। जो श्रीलंका ने रन्स बनाए उनका टोटल टारगेट पहुंच गया था 251। भारत को बनाए थे जीतने के लिए 252 रन। सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन बाकी के जो खिलाड़ी थे वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। जिस अच्छी शुरुआत की हमें उम्मीद थी वो नहीं मिली। सचिन के साथ जो बैटिंग करने आए थे नवजोत सिंह सिद्धू, वो सिर्फ 3 रन बना करके आउट हो गए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर अकेले अपने कंधे पर उस मैच को आगे लेकर के जा रहे थे। स्पिनर्स को उस पिच से अच्छी खासी मदद मिल रही थी, लेकिन सचिन पाजी ने सबका डट करके सामना किया और टीम को 100 रन के करीब करीब पहुंचा दिया। उसके बाद में शुरू होता है विकेट्स का पतझड़। एक समय ऐसा था कि 25 ओवर में भारत ने 1 विकेट पर 98 रन हमारा स्कोर था, यानी कि 98 रन हमने बना लिए थे, सिर्फ 1 ही विकेट गिरा था। सचिन और संजय मांजरेकर क्रीज पर थे, लेकिन उसके बाद में सब कुछ ही पलट गया। सनत जयसूर्या आए, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया। उसके बाद में 7 ओवर में जयसूर्या ने सिर्फ 12 रन देकर के 3 विकेट लिए। मोहम्मद अजरुद्दीन खाता नहीं खोल पाए, मुरलीधरन, कुमार धर्मसेना और यहाँ तक कि डिसिल्वा ने भी पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर कमाल ही कर दिया। हमारी टीम जिसका स्कोर 98 रन था 1 विकेट के नुकसान पर, 120 पर हमारे 7 विकेट गिर चुके थे। और जिस तरीके से हमारे विकेट्स गिरते ही चले जा रहे थे, सबसे खतरनाक तमाशा शुरू हुआ। स्टेडियम में जो मौजूद थे कुछ बदमाश दर्शक, उन्होंने बॉटल्स मैदान पर फेंकना शुरू किया। इसकी वजह से गेम को रोक दिया गया। जो फील्डर थे श्रीलंका के वो बाउंड्री से हट करके पिच के पास आ गए। उसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। स्टेडियम की सीट्स में आग लगा दी दर्शकों ने और ये पहली बार दर्शकों का दहशत पैदा कर देने वाला नज़ारा दुनिया ने देखा। यहाँ तक कि जो इंडिया के तूफानी बैटर थे विनोद कांबली, वो उस वक्त क्रीज पर थे, उनके साथ में अनिल कुंबले खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अब तो हार सामने ही है, लेकिन मैच रेफरी ने कह दिया कि भैया अब ये मैच खत्म होगा यहीं पर ही। क्लाइव लॉयड उस मैच के रेफरी थे। उन्होंने कहा कि इस मैच में विनर जो है वो श्रीलंका को हम घोषित करते हैं। भारत बिना पूरा मैच खेले ही
सेमीफाइनल से बाहर हो गया, विश्व कप की हमारी यात्रा समाप्त हो गई। क्या पता शायद विनोद कांबली कमाल करके दिखाते, क्योंकि उस मैच में विनोद कांबली बहुत रोए, बुरी तरीके से रोने लगे। वो अपनी टीम के लिए आखिरी तक लड़ना चाहते थे, उन्हें लग रहा था कि 252 का टारगेट है, चेज कर लेंगे, बस मुझे कोई जो है मेरे साथ में कोई साथ दे दे, कोई टिक जाए तो शायद कमाल हो जाए। लेकिन विनोद कांबली का वो सपना भी अधूरा रह गया, क्योंकि दर्शकों ने इतना हंगामा किया, तोड़ फोड़ मचा दी कि वो जो मैच था उसमें श्रीलंका को विनर डिक्लेयर कर दिया गया और भारत का सपना विश्व कप जीतने का अधूरा रह गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि क्या पता शायद विनोद कांबली टिके रहते, वो मैच चलता जैसे कि चलता जा रहा था, क्या पता विनोद कांबली अच्छा खेल दिखाते और टीम इंडिया शायद, क्योंकि क्रिकेट में चमत्कार होते रहते हैं, शायद टीम इंडिया वो सेमीफाइनल जीत जाती और क्या पता हम फाइनल भी जीत जाते और एक और विश्व कप जो 1996 का था वो भी हमारा हो जाता। लेकिन अब तक सिर्फ इंडिया ने 2 ही जीते हैं, 1983 वाला 50 ओवर्स का और 2011 वाला। 2023 वाला भी जीते हैं। ऐसी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी दुआएं, प्रार्थनाएं टीम के साथ हैं। बाकी दर्शकों से यही उम्मीद रहती है कि दर्शक आएँ, मैच देखें, एंजॉय करें, लेकिन किसी भी तरीके की तोड़फोड़ से, बदतमीजी से बचे रहें। विराट कोहली ने भी कई बार फैंस को चुप रहने का इशारा किया जब वो स्टीव स्मिथ का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको एक गरिमा जो है उसको बनाए रखना है। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास, जहां आपको ऐसी ट्रेंडिंग बातें बताता रहूंगा।